नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों आज का इस टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे स्वदेशी LCA तेजस को लेकर है। दरअसल बहुत से सवाल पूछे जाते हैं कि क्या भारत का स्वदेशी LCA तेजस डॉग फाइट के लिए कितना अच्छा है। दोस्तों ये सब जानने से पहले आप सबको उन पश्चिमी विश्लेषकों की बात को अवॉइड करना होगा जो कि इसका भी कंपैरिजन MiG-21 के उड़ते ताबूत के साथ करते हैं। और कभी MiG-21 एक शान हुआ करता था देश की, लेकिन पुराना हो चुका है। इसकी वजह से वायुसेना के करीबन 43 यानी कि 43 से अधिक जवान शहीद हो चुके हैं, इसीलिए इन्हें फ्लाइंग कफिन कहा जाता है। और पिछले 45 वर्षों के अंदर देश में करीबन 465 मिग विमान गिरे हैं, वो भी बिना किसी दुश्मन से लड़े, और केवल 11 विमान युद्ध के मैदान में गिरे हैं। और ऐसे में देश को नए विमान की जरूरत है, जिसकी तैयारी भारत ने 1980 से शुरू कर दी थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेजस विमान पाकिस्तान और चीन के द्वारा बनाया गया जो JF थंडरबर्ड है उससे कई ज्यादा गुना ताकतवर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तेजस की प्रदर्शनी की बात हुई तो पाकिस्तान और चीन ने थंडरबर्ड की प्रदर्शनी को हटा दिया, और ये बेहरीन एयर शो था। तेजस जो कि चौथी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है और थंडरबर्ड पाकिस्तान की अग्रिम पंक्तियों का विमान है। दरअसल LCA तेजस क्यों खास है? तेजस फाइटर जेट एयर टू एयर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है और जमीन पर भी मिसाइलें दाग सकता है। इसमें एंटीशिप मिसाइल, बॉम्ब और रॉकेट भी रखे जा सकते हैं। तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्युमिनियम मिश्र धातु और टाइटेनियम से बना है, और ये एक सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन इसका जो ट्रेनर वेरिएंट है वो 2 सीटर वाला है, और अब तक ये करीबन 3500 बार उड़ान भर चुका है। तेजस एक बारी में 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तेजस विमान कई तरीके के हथियार ले जा सकता है। 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को ये ले जा सकता है, जिनमें डर्बी, पाइथन, R-73, अस्त्रा, ASRAAM और मेट्योर शामिल है। और ये 2 तरह की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें यानी कि ब्रह्मोस NG और DRDO की एंटी रेडिएशन मिसाइल और ब्रह्मोस NG एंटीशिप मिसाइल को भी ले जा सकता है। इसके अलावा लेजर गाइडेड बम, ग्लाइड बम और क्लस्टर हथियार भी ले जा सकता है। तेजस भारतीय वायुसेना में सुखोई 30 और MiG-29 के बाद इतनी खूबियों वाला तीसरे नंबर का लड़ाकू विमान है, जो कि पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट से आसानी से मुकाबला कर सकता है। और तेजस वेरिएंट 4+ जनरेशन वाला होगा, और तेजस में भी शक्तिशाली GE-414 इंजन इसमें लगाया जाएगा। और भारत अपना कावेरी इंजन तो बना ही रहा है, जिसे विकसित किए जाने के बाद इन सभी इंजनों को बदलकर उसमें कावेरी इंजन फिट कर दिया जाएगा। दरअसल तेजस एक इंटरसेप्टर और एक बेहतरीन डॉग फाइट के रूप में सामने आएगा, और भारतीय वायुसेना को बड़ी संख्या में एक विश्वसनीय मंच प्रदान करेगा, जैसा कि MiG-21 ने भी किया था। और सबसे बड़ी बात है कि ये MiG-21 से अधिक सुरक्षित भी होगा, और इसका थ्रस्ट टू वेट जो रेशो है वो 1 से अधिक है, यानी कि इसकी जो एजाइलिटी है वो किसी से पीछे नहीं है। तेजस में पूरी तरह से डिजिटल कॉकपिट, क्वाड रूपलेक्स, फ्लाई बाय वायर फाइट कंट्रोल सिस्टम, बेहतरीन टर्न अराउंड टाइम, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म के रूप में बेस्ट रेस्पॉन्स टाइम, और इसकी 90% से अधिक उपलब्धता भी है। जैसे कि 3 गुना अधिक उड़ान के बावजूद कई एयर कॉम्बैट युद्धाभ्यास में इसे देखा गया है, और ये Su-30 MKI और मिराज 2000 की तुलना में 3 गुना ज्यादा सक्षम है। और तेजस फाइटर जेट की 6000 फीट पर भी इसकी जो विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है, उसकी जो खपत है वो वही है जो 45,000 फीट पर देखी गई है। तेजस फाइटर जेट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि तेजस समग्र सामग्री से बने अपनी बॉडी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बीच सबसे कम रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि 0.5 मीटर वर्ग का है, और 100 से 120 किलोमीटर पर ये और कम होगा। 40 फीट लंबा तेजस आकार में छोटा है, और अधिकांश उसके जो समकालीन लड़ाकू विमानों की तुलना में लगभग 10 फीट छोटा है। छोटे आकार के विमानों में रडार रिटर्न बहुत कम होता है। कई मौजूदा पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसे कि राफेल, टाइफून, Su-30 आदि के समान तेजस का जो चिकनी ऊपरी पंख मिश्रण है, जिसे कि स्मूथ अपर विंग बॉडी बेल्डिंग कहा जाता है, इसे जल्दी पता लगने से बचने के लिए पर्याप्त स्टिल्थनेस प्रदान करते हैं। तेजस फाइटर जेट की हाई विंग बॉडी है, जिसमें पीछे से फ्यूल का मिक्सचर लगा हुआ होता है, और इसका परिणाम ये होता है कि तेजस को रडार के सामने से आसानी से बाउंस होने में मदद मिल जाती है, जिससे ये एकदम से रडार की पकड़ में नहीं आ पाता है। तेजस की एक और खास बात यह है इसका वाई इनटेक, और इसका इंजन दिखाई नहीं देता है। तेजस में कैनोपी पर इंडियन टिन ऑक्साइड कोटिंग है। कोटिंग दुश्मन के रडार एंटीना से दूर रडार तरंगों को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। तेजस के पास 5 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल यानी कि CCM है, लेकिन अब इसमें MBDA की ASRAAM भी लग रही है। इसके लगभग 100 किलोमीटर रेंज के साथ इजरायली IWER और अस्त्रा MK1 दोनों से लैस इसे किया जाएगा। MBDA ASRAAM विजुअल रेंज हथियार
जो कि 30 किलोमीटर रेंज वाला सबसे जबरदस्त हथियार है। तेजस सिंगल इंजन होने के कारण IRST और हीट सीकिंग चाहने वाले सेंसर्स के प्रति कम संवेदनशील है, इसीलिए निकट सीमा में पता लगाना और विद इन विजुअल रेंज में इसे हरा पाना कठिन होगा। इसमें एक बाहरी इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ प्रोटेक्शन ECM सूट लगा है जो इसकी प्रभावशीलता को और बढ़ाता है। बहुत सारे रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स यानी कि रडार शोषक सामग्री का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब वर्तमान में रडार EL/M 2032 को EL/M 2052 आईसा 150 किलोमीटर ट्रैक रेंज में इसे परिवर्तित किया जा रहा है और IDRB और अस्त्रा मार्क II इसके मुख्य बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार होंगे यानी कि BVR हथियार होंगे। और उम्मीद ये भी है कि MBDA की मिट्योर जो कि 150 किलोमीटर रेंज वाली है, निकट भविष्य में इसका एक अन्य BVR विकल्प होगा जब उत्तम आईसा रडार इसे यानी कि तेजस MK2 के साथ भी इंटीग्रेटेड हो जाएगा। अपने छोटे आकार, कम क्रॉस सेक्शन और एक फुर्तीला EL/M 2052 उत्तम रडार के साथ लगभग 120 से 150 किलोमीटर रेंज में तेजस को एक बड़ा लाभ मिलेगा। तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन श्रीनगर में तैनात किया जा सकता है। तेजस अवाक्स और Su-30 MKI की टीम के साथ काम करेगा और एक व्यापक रडार कवरेज करेगा। इसीलिए फर्स्ट लुक और शूट के माहौल में तेजस के पास अपने विरोधियों के खिलाफ एक डिसेंट किल हासिल करने और एक प्रभावी वायु रक्षा और मल्टी रोड फाइटर बनने का एक अच्छा मौका भी है। तो आपने जाना दोस्तों किस तरीके से तेजस फाइटर जेट अत्याधुनिक उपकरणों और हथियारों से लैस होगा और इसीलिए जंग के मैदान में चाहे वो डॉग फाइट हो चाहे किसी भी तरीके की फाइट हो, उसमें तेजस के बराबरी कर पाना पाकिस्तान के तो बस से बाहर है। आपको क्या लगता है इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।